नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जरूरी खबरों के लिए फटाफट अंदाज में देखते हैं ताबड़तोड़ 50। पंजाब के अमृतसर में शिवसेना हिंदुस्तान के नेता की गोली मारकर हत्या। सुधीर सूरी पर प्रदर्शन के दौरान हुआ हमला। शिवसेना हिंदुस्तान के नेता के हत्या पर हंगामा। भारी संख्या में सड़क पर उतरे समर्थक पुलिस वालों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कहा सुनी। दिल्ली में एमसीडी चुनाव की तारीखों का ऐलान। 4 दिसंबर को 250 सीटों पर होगा मतदान। 7 दिसंबर को होगी वोटों की गिनती। एमसीडी चुनाव के लिए 7 नवंबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। 19 नवंबर को नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख। 125 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित। दिल्ली में आज से आचार संहिता लागू। एमसीडी चुनाव के लिए 13,635 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। सभी केंद्रों पर की जाएगी वीडियोग्राफी। दिल्ली में बीजेपी ने एमसीडी चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने किया उद्घाटन। पीयूष गोयल ने दिल्ली सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताया। बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर निशाना। दिल्ली श्रम मंत्रालय में बड़े घोटाले का आरोप। दिल्ली में 2 लाख श्रमिकों का फर्जी रजिस्ट्रेशन का आरोप। गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में शिरकत की। 15 जिलों की 58 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर मंथन। सीएम भूपेंद्र पटेल रहे मौजूद। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने तेज किया चुनावी अभियान। मंडी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की चुनावी रैली। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस पर झूठ बोलकर जनता को भटकाने का आरोप लगाया। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस को घेरा। राम मंदिर के मुद्दे पर हमला बोला। कांग्रेस होती तो नहीं बन रहा होता अयोध्या में राम मंदिर। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रैली के दौरान कांग्रेस पर करारा हमला बोला। कहा, कांग्रेस की सरकार के वक्त में करप्शन का कंपटीशन होता था, लेकिन आज मोदी जी से कोई एक सवाल नहीं कर सकता। हिमाचल प्रदेश के शिमला में हटेश्वरी देवी मंदिर पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। पूजा कर मां हटेश्वरी देवी से आशीर्वाद लिया। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में प्रियंका गांधी ने की रैली। कहा, छत्तीसगढ़ में हमने किसानों की कर्ज माफी का वायदा किया और उसे लागू भी किया। हिमाचल प्रदेश में चुनावी अभियान से पहले ज्वालाजी मंदिर पहुंची प्रियंका गांधी। ज्वाला मंदिर से आशीर्वाद लिया। ईसुदान गढ़वी होंगे आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट। अरविंद केजरीवाल ने अहमदाबाद में रैली के दौरान ऐलान किया। दिल्ली में कल से प्राइमरी स्कूल बंद। बढ़ते प्रदूषण की वजह से अरविंद केजरीवाल का ऐलान। दिल्ली में ऑड इवन पर भी विचार। केजरीवाल ने प्रदूषण को बताया पूरे उत्तर भारत की समस्या। केजरीवाल बोले, लोगों को सांस लेने में दिक्कत। पंजाब में पराली जलाने के लिए किसानों को नहीं बल्कि मान सरकार को बताया जिम्मेदार। बढ़ते प्रदूषण पर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। गोपाल राय ने कहा, दिल्ली सरकार के आधे कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम। प्राइवेट कंपनियों को भी एडवाइजरी जारी की। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को चिट्ठी लिखी। कहा, पंजाब में पराली जलाने का दिल्ली एनसीआर में पड़ रहा है असर। पराली न जलाने पर उचित कदम उठाने की सलाह दी। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे प्रदूषण पर बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता का बड़ा आरोप। पंजाब में पिछले 24 घंटे में पराली जलाने के 3000 से ज्यादा मामले सामने आए। स्कूल नहीं बंद करने पर आंदोलन की चेतावनी। 10 नवंबर को दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। याचिका में पंजाब में पराली जलाने का जिक्र। पराली की वजह से हालात खराब होने का आरोप। दिल्ली एनसीआर में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण। ज्यादातर इलाकों में 400 के पार पहुंचा क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर एक्शन शुरू। बॉर्डर पर परिवहन विभाग की 100 से ज्यादा टीमें तैनात। राजधानी में ट्रकों की एंट्री पर रोक। पराली जलाने से हो रहे प्रदूषण पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने की बैठक। कहा, मशीन खरीदने के लिए पंजाब को 1400 करोड़ से ज्यादा दिया गया। पराली पर राजनीति नहीं बल्कि निजात पाने पर होनी चाहिए चर्चा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बढ़ी मुश्किल। 2 मंत्री प्रताप और महेश जोशी के बीच जुबानी जंग तेज। एक ने एक दूसरे पर गहलोत की गुलामी का आरोप लगाया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उर्दू अनुवादक को दिया नियुक्ति पत्र। बीजेपी ने खड़े किए सवाल। कहा, बिहार को पाकिस्तान मत बनाइए, आप खुद पाकिस्तान चले जाइए। जम्मू में आतंकी हमले में मारे गए कश्मीरी पंडित पूरन भट्ट के परिवार वालों से उपराज्यपाल ने मुलाकात की। पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में एलओसी के पास सेना ने एक बड़ी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। सेना को चीन और पाकिस्तान में बने हथियार मिले। सर्च ऑपरेशन के दौरान खून के निशान भी दिखाई दिए। तिहाड़ जेल में बंद अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह की संपत्ति जब्त। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत हुई कार्रवाई। आतंकी संगठनों के जरिए पैसे लेने का आरोप। हिमाचल प्रदेश चुनाव में गड़बड़ी की नापाक साजिश का पर्दाफाश। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई गड़बड़ी फैलाने की रच रही थी साजिश। राज्य में पुलिस थाने और महत्वपूर्ण संस्थान निशाने पर थे।
आईपीएस संजय बेनीवाल को दिल्ली के तिहाड़ जेल की कमान सौंपी गई। जेल के डीजी संदीप गोयल का तबादला किया गया। भ्रष्टाचार से जुड़े कई आरोपों के बाद ट्रांसफर का फैसला। सेना की जमीन हड़पने के मामले में कोलकाता से झारखंड तक ईडी का एक्शन। हेमंत सोरेन के करीबी कारोबारी अमित अग्रवाल के दफ्तर और घर पर छापेमारी। झारखंड में कांग्रेस विधायकों के खिलाफ आयकर विभाग और ईडी की कार्रवाई। बोकारो गोड्डा समेत कई इलाकों में छापेमारी। विधायक कुमार जय मंगल सिंह और विधायक प्रदीप यादव के घर पर रेड। राजस्थान के बीकानेर में आयकर विभाग की छापेमारी। कई कारोबारियों के ठिकानों पर रेड जारी। यूपी के इटावा में दो गुटों के बीच मारपीट। हिंसा में 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी। पुलिस मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत करवाती नजर आई। यूपी के मऊ में भूत प्रेत के चक्कर में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। एक महिला की हालत गंभीर। मामले की जांच में पुलिस जुटी। बिहार के सीतामढ़ी में पुरानी रंजिश के बीच 2 पक्षों में झड़प। दोनों तरफ से लाठियों की बरसात। मारपीट में कई लोग जख्मी। दोनों की तरफ से शिकायत दर्ज करवाई गई। राजस्थान के बांसवाड़ा में 2 बड़े पुलिस अधिकारी आपस में भिड़े। लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दोनों अधिकारियों ने साधी चुप्पी। लखनऊ में गले में फंदा डालकर एक लड़का पेड़ पर चढ़ गया। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने नीचे उतारा। मुख्यमंत्री से मिलवाने की जिद कर रहा था। राजस्थान के जोधपुर में एक ही परिवार के 5 लोगों के शव मिलने से हड़कंप। नशेड़ी बेटे पर मां, पिता और 2 बेटों की हत्या कर खुदकुशी का आरोप। मामले की जांच में पुलिस जुटी। महाराष्ट्र के लोनावला में पुलिस ने भारी मात्रा में कच्ची शराब को नष्ट किया। पर्यटन स्थल पर बनाई जा रही थी कच्ची शराब। राजस्थान के चुरू में नशे के खिलाफ एक्शन। पुलिस फायरिंग रेंज में ड्रग्स को जलाकर नष्ट किया गया। एनडीपीएस की कार्रवाई में जब्त किए गए थे भारी मात्रा में डोडा पोस्ट और गांजा। यूपी के संभल में नकली दवाई के कारोबार का पर्दाफाश। 40 लाख की नकली दवाई और कच्चा माल बरामद। 2 आरोपी हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ जारी। केरल के कन्नूर में पुलिस ने एक कार चालक को गिरफ्तार किया। कार के पास खेल रहे बच्चे को लात मारने के आरोप में कार्रवाई की गई। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी तस्वीर। मध्य प्रदेश के बैतूल में बेकाबू बस और ट्रक में टक्कर। हादसे में 11 लोगों की दर्दनाक मौत। एक शख्स को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में जमीन धंसने से एक मकान पर गिरा मलबा। मलबे में दबने से 2 महिलाओं की मौत। एक शख्स का अस्पताल में इलाज जारी। चेन्नई में बेमौसम बरसात ने बढ़ाई टेंशन। शहर के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद जल भराव। स्कूल और कॉलेज को आज बंद करने का ऐलान। कर्नाटक के मैसूर में रिहायशी इलाके में घुसा तेंदुआ। हमले में कई लोग जख्मी। वन विभाग के कर्मचारियों ने तेंदुए को पकड़ा। बिहार के छपरा में एक हार्डवेयर गोदाम में अजगर दिखने से हड़कंप। वन विभाग के कर्मचारियों ने अजगर का रेस्क्यू किया।